Okay. Assalamu alaikum everyone. Myself Mohammad Ribal and I am the GDUC lead of University of Karachi. आज हम जेमिनाई पे जेन एआई पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या चीज़ है और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि हाउ वी कैन ट्राई टू मेक इम्पैक्ट इन जनरेटिव एआई. ओके. अगर कहीं पे आवाज़ नहीं आ रही हो या फिर स्क्रीन कट जाए तो मुझे बता दीजिएगा. सही. लेट्स गेट स्टार्टेड. So, by profession, I'm an associate software developer. इसके अलावा I am a part of many communities like uh, AWS, GDGOC, MLSA, and some other as well. But at the top, I am part of these communities. Okay, this is my LinkedIn. If you wanna reach, you can reach out to me through LinkedIn. So, what is generative AI? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार जनरेटिव एआई है क्या. सो जनरेटिव एआई एक कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रॉम्प्ट दें एंड देन वी गेट अ न्यू कंटेंट एज सिंपल एज दैट. इट इज़ जनरेटिव एआई. व्हाट इज़ एलएलएम्स? सो एलएलएम्स हमारे पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन होते हैं. इसके अलावा इसके लार्ज होने की एक और वजह यह है कि वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेन हुए होते हैं. तो वो करता है क्या है, जब हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं या फिर कोई भी चीज़ देते हैं तो वो एक टेक्स्ट प्रिडिक्टर की तरह काम करता है. लाइक इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रेन की, फिश की, विंड की एज़ कम्पेयर टू कम है रिगार्डिंग डॉग. क्योंकि डॉग की जो प्रोबेबिलिटी है, ये सुनने में आता है कि भाई एक मुहावरा है कि मूसलाधार बारिश हो रही है. अब मूसलाधार बारिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. तो इट्स मोर प्रोबेबल कि वहाँ पर इस मुहावरे का ही जिक्र किया गया हो, जबकि दूसरे वर्ड्स की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है. इट्स अ हाई लेवल डेफिनेशन कि एलएलएम क्या है. एलएलएम इज मोर समथिंग forward this thing, but for now it's a high level definition के it's more like act as a text predictor. जैसे हमारे पास एक है हमारा roses are red and then it predicts violets are blue, sugar is sweet. So it's act as a text predictor at the initial level. यहीं पर हम कोड की एग्जांपल देख लेते हैं कि where I equals to 0 and then it इसने C++ की एक और एग्जांपल दे दी फॉर लूप को कंप्लीट करने की. So it acts like that. Then modern LLMs are large. So what does it mean? So जो हम क्लासिकल मेथड थे वो एंटिटी एक्सट्रैक्शन करते थे, उससे क्लासिफिकेशन करते थे और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते थे. लेकिन ये सारी चीज़ें हम एक स्पेसिफिक मॉडल होता था. जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस का एक मॉडल है, ट्रांसलेशन का एक अलग मॉडल है, समराइजेशन का अलग मॉडल है. तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. लेकिन आफ्टर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल appears, we can entity extract, we can summarize, we can translate, we can sentiment analysis and many more things just with a single model. हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि LLMs let us prototype fast. जब से ChatGPT आया, जब से Gemini आया है, what we can do is कि हम उसको कोई prompt देते हैं and then we get the solution, चाहे वो अपने assignments ही complete कराने में क्यों ना हो. We do the assignments with our LLMs like ChatGPT and other useful stuff. Okay, so again हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है कि explain this joke. So is explaining this joke. So I'm gonna skip it क्योंकि we already discussed it. Secondly, हम अगर कोई project ideas होता है FIP, तो we just go to the GPT model and ask, can you give me some fair neat ideas of projects? So he will give. Okay. Why are large language model different? So it's a main concept कि हम एक आम मॉडल को लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्यों डिफर समझते हैं. एक तो उसका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन होना, दूसरा उसकी एबिलिटीज़ कि वो परफॉर्म कैसा करता है. कि स्मॉलर मॉडल होता है तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट एज द in terms of performance, in terms of compute, but in terms of large language model we can use something called API, uh, application programming interface. So because of that we just interact with it, we don't have to download it the whole model. Sometimes we do,
for wider purposes, but most of the time we just use the API. So why Google? So Google एक इंडस्ट्री का पायनियर रहा है. ऐसा नहीं है कि भाई कल हमने उठे और वी जस्ट गॉट हिट हेयर कि गूगल ने अपना जेमिनाई मॉडल बता दिया और अनाउंस कर दिया. सिंस 2015 वी हैव डीप माइंड, एंड देन डीप माइंड ने ही एक आई डिजीज डिटेक्ट किया, उसे इनिशलाइज करवाया, एंड देन इट डिटेक्ट्स इन्वेंट द LLM रेवोल्यूशन. जो पहला हमारे पास जो LLM इन्होंने डेवलप किया था वो बर्ड था. व्हाट डज इट बर्ड डू? कि एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल था ये, जो कि लेटर ऑन इन्होंने LLM में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद 2019 में इन्होंने टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर जनरेट किया जो सिर्फ टेक्स्ट पे काम कर सकता था. एंड देन मूव ऑन टू द ऐसे ही करते करते 2023 पाम इन्होंने करा. इसका फीचर ये था कि ये कंप्यूटर विजन टास्क में एफिशिएंट था. And then we got into the 2024, which is the family of the multimodal LLMs and products. So why it is called multimodal? Multimodal का मतलब क्या है? Multimodal का मतलब simply ये है कि we give it to text, videos, we give it to anything, and it gives a result. That's we call multimodality. Okay, we can give it text, we can give it audio, we can give it image, we can give it video, and we can ask it कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, एंड इट विल डिफाइन एज के हाँ ये चीज़ ये हो रही है. सो वेलकम टू द जेमिनी एरा. व्हाट वी हैव, आई गेस इट्स नॉट विजिबल, should be here. Oh. So it defines के पहले हमारे पास अल्ट्रा आया, फिर प्रो आया, फिर देन इट कम्स इनटू नैनो. एंड देन वी हैव अनदर open source model by Google, which is the Gemma model, जो कि एक open source model है. We can download it and run it. We have the Gemini models. We have for consumers, we have for enterprise, but we're gonna look into for the developers part. Okay, हमारा आज का topic है getting started with the Gemini API. So if you wanna use the Gemini API, you can go to the aistudio.google.com and then generate the API and create tests and save prompts and some other tasks. Like we get into the Gemini API and get the API over here. These are some parameters, models, hyper parameters. इसको हम ट्यून कर सकते हैं. हाइपर पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं? एक तो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स. सो पैरामीटर्स लाइक हमारे पास वेट, बायसेस, वी कैन नॉट ट्यून इट, वी कैन नॉट एडिट इट, वी जस्ट use them. But when it comes to the hyper parameter, we can tune it. Like noise हो गई, हमारे पास temperature हो गया, and then safety measures जो कि हम later on explore कर रहे होंगे इस चीज़ को. So we here can get the API key, and then we can also define the model, and then we can provide the image or video, or we want anything else. If we want the code, we can get the code over here from that get code button of the model, and then use it locally with the help of the API. There is something called the generative AI, GenAI, your API key, and then we can use it locally. So there are some SDKs provided by the Google of GenAI, which is from the Gemini. हमारे पास पाइथन का SDK मिल जाता है, हमें Node.js का मिल जाता है, स्विफ्ट का मिल जाता है, जावा का मिल जाता है, गो का भी मिल जाता है. सो एक और तरीका है कि हम इसको AI स्टूडियो के थ्रू यूज़ ना करें, हम चले जाएं गूगल क्लाउड पर. तो गूगल क्लाउड पर जाने के बाद वी कैन यूज़ इट थ्रू द वर्टिक्स AI. वहाँ पर हम API की को सेम तरीके से जनरेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ इट इन द क्लाउड. यूजेज पैटर्न्स, सो एक्सप्लोर दैट. बेसिक प्रॉम्प्टिंग, ओके. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कवर कर लेते हैं. बेसिक प्रॉम्प्टिंग, कोड जनरेशन, एंड देन ऑल दीज थिंग्स. बेसिक प्रॉम्प्टिंग. सो वी हैव अ पोएम लाइक हमने कोई प्रॉम्प्ट देना है, तो हमने सिंपली क्या लिखा कि राइट अ प्रॉम्प्ट अबाउट अ मैजिक बैकपैक, एंड देन इट अपीयर्स लाइक अ रिजल्ट हमारे पास आ गया. सेम तरीके से हमने कोई और प्रॉम्प्ट दिया, एंड देन वी गॉट द रिजल्ट, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. इसी तरीके से हम जाकर AI स्टूडियो में
हम उस पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, एंड देन इट गिव्स द आउटपुट एज वेल। देन वी हैव द कोड आउटपुट, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि हम मॉडल को वहाँ से गेट कोड कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं लोकली। तो वी हैव टू जस्ट इंस्टॉल जेनेटिव एआई एज गूगल डॉट जेनेटिव एआई। ये मॉडल हमें इंस्टॉल करके करना पड़ेगा, एंड देन वी विल इनिशियलाइज द मॉडल, generative AI model, model.gemini Pro. We can also use it for the Flash version because it is the fastest version, and then we can generate the content as well. Okay. So what happens under the hood? होता क्या है? We can- So we go here and then we give it to the text role as a user, एंड देन कंटेंट ऑफ रोल जो हो जाता है मॉडल। एंड देन हमने मतलब हमने करा क्या कि हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट पहले एज अ यूज़र किया, फिर मॉडल ने अपना जवाब दिया एंड देन उसे यूज़र पर रिटर्न कर दिया टेक्स्ट पैटर्न पर। तो अंडर द हुड वी आर सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन लाइक टूल्स जो हैं, सेफ्टी सेटिंग्स, लाइक आपका जो मॉडल है वो इस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा कि अगर कोई आपने लाइक कोई सेफ्टी के अगेंस्ट कोई चीज़ बात करी है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो सेफ्टी मेजर्स को पहले देखेगा। खैर इसका एक हाइपर पैरामीटर होता है, तो हम उसको देखेंगे जब हम अभी एआई स्टूडियो को खोलेंगे। एंड देन इट्स जनरेट द कंटेंट। ओके, कंटेंट रिस्पॉन्स आपका कैसे आता है? तो ये टेक्स्ट जनरेट कर देगा जिसे आपने मांगा होगा। इफ़ इट इज़ सेफ्टी मेजर्स के खिलाफ होगा तो ये ब्लॉक कर देगा और रीज़न बता देगा आपको। There are some prompting techniques like chain prompts, context few shot, generation parameters, जो मैंने कहा कि कुछ इसके हाइपर पैरामीटर्स हैं जो हमें ट्यून करने पड़ते हैं। जब अगर हम एआई स्टूडियो पर जाएंगे तो वो चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ओके, देयर आर सम प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, सो उसको देख लेते हैं। चेन प्रॉम्प्ट्स, लाइक हमने पहले एक दिया प्रॉम्प्ट दिया, वन प्रॉम्प्ट, फर्स्ट प्रॉम्प्ट एंड देन सेकंड प्रॉम्प्ट एंड देन फाइनल प्रॉम्प्ट। तो उन प्रॉम्प्ट के हमने उन सारे प्रॉम्प्ट के हमने जो हेडिंग्स बनाई थी वो हमने लास्ट प्रॉम्प्ट में दी थी विद द फाइनल प्रॉम्प्ट, एंड देन इट अपीयर्स टू बी द चेन प्रॉम्प्टिंग। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा तो वो काफ़ी डिस्टिल्ड आएगा। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्टेक्स्ट फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है कि हमने एक प्रॉम्प्ट दिया लाइक एनीथिंग, एक क्वेश्चन दिया और फिर उसका आंसर भी दे दिया, सही, या थीम दी, उसकी स्टोरी भी दे दी, फिर हमने दोबारा थीम दी, उसकी भी स्टोरी दे दी। मतलब हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स दे दी और फिर हमने सिर्फ जब लिखा क्वेश्चन, थीम लिखा और स्टोरी लिखी, तो थीम भी जनरेट कर दी उसने और स्टोरी भी जनरेट कर दी लाइक द एग्ज़ाम्पल्स वी गेव हिम। ओके, इट्स वर्क लाइक दैट। एंड देन वी हैव द कोड जनरेशन पार्ट। तो कोड जनरेशन कैसे वर्क करती है? तो कोड जनरेशन का ताल्लुक ये है कि इट्स मोर लाइक कि हमने वही कि कोड लिखा कि भाई हमें बबल सॉर्ट का कोड दे दो, एंड देन इट गिव्स अस द कोड विद द प्रॉम्प्ट। इसने ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड द रैपिड टूल बिल्डिंग वी हैव एग्जांपल जनरेट डेटा, लाइक हमने इसको टेबल इंसर्ट कर दिया CSV फॉर्मेट में। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि हमने इससे बोला कि भाई हमें एक जनरेट कर दो स्किल क्वेरी, और इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द गिवन इंफॉर्मेशन उसने हमें जनरेट कर दी SQL क्वेरी, एंड वी गेट द क्वेरी। ना सिमुलेट एग्जीक्यूशन, तो पहले क्या होता था, सिर्फ ये क्वेरी जनरेट करके देता था, लेकिन आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी और एआई स्टूडियो में एक नई फंक्शनैलिटी आई है कि कोड भी एग्जीक्यूट करके दे देता है। ओके, सो इट्स मोर लाइक कि एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर कि यूनिट टेस्ट लिख दो एंड देन वो यूनिट टेस्ट लिख देगा पाइथन में, सही। और ओके, वाई मोस्ट लाइक इट कि जेमिनाई 1.0 हमें 32K टोकन्स देता था, GPT-4 टर्बो जो है वो हमें 128K टोकन्स देता है, और क्लाउडी हमें 200K टोकन्स देता है, जबकि जेमिनाई 1.5 जो है वो हमें 1 मिलियन टोकन्स देता है, यानी वी कैन प्ले विद इट। हमें इस बात की फिक्र नहीं होगी कि हमारे पास जो है टोकन्स खत्म हो गए, या मतलब हमारे अभी तो हमारी लर्निंग कर रहे थे, एंड देन आउट ऑफ टोकन्स, एंड देन इट इज़ ऑल्सो अ मल्टी मॉडल
तो हम इसमें वीडियो दे सकते हैं, वॉइस दे सकते हैं और कोड वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, टेक्स्ट। यूज़ द प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो। एक minute. So we have 1 billion tokens. We can also drag over here using AI Studio and then provide more context, mean high latency. There is a latency portion as well. जब हम भी जाएंगे तो there are lot के हम कुछ चीज़ ऐसी हैं कि AI Studio की तरफ हैं। तो फंक्शन कॉलिंग लाइक ये स्ट्रीमलीड की एक ऐप है, तो उसके एग्जांपल है। तो जब हम उससे बात करते हैं तो वो वहाँ पर जाकर रैक की थ्रो एंड देन इट गिव द स्किल क्वेरी जो हमें जो चीज़ चाहिए होती है। फंक्शन कॉलिंग, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास इसका स्कीमा और जेसन के तौर पे इस्तेमाल होती है। फंक्शन कॉलिंग के हम कैसे कर सकते हैं मॉडल के साथ, इस मोड लाइक एपीआई स्टफ। तो जो हमारे पास टाइप्स है ना उसकी फंक्शन कॉलिंग की, जिसमें हमें रिटर्न करता है डेटा, तो वो जो है एसडीके के थ्रू रिटर्न करता है फंक्शन जो भी हमारा स्कीमा है। तो अलाउड टाइप जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, लाइक फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन लिस्ट वगैरह। ये वही एग्जांपल दी हुई है उसकी कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एंड गेट द डेटा। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में नहीं दे सकता, लेकिन कुछ डेटा टाइप्स में ज़रूर दे सकता है। Yes, where is the actual part? ओके ओके। सो इसमें बताया जा रहा है कि यार जब आप फंक्शन कॉलिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सेशन क्रिएट कर देता है। सेशन क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि यू कैन आस्क हिम एंड देन इट रिप्लाइज अगेन अगेन, और वो सेशन ब्रोक नहीं होता। जबकि नॉर्मल एपीआई कॉलिंग में क्या होता है कि आपका सेशन ब्रोक हो जाता है, आप एक चीज़ सवाल पूछते हैं एंड देन इट रिप्लाइज एंड देन इट यू हैव टू अगेन कॉल इट, यू हैव टू अगेन हिट द एपीआई की। ये सेशन स्टार्ट करने का एक कोड है जिसमें आप मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड देन इट रिप्लाइज अगेन। सो इट्स अ हार्ड कोडेड स्टफ, लेकिन देयर इज अनदर एग्जांपल ओवर हियर जो कि इसको डिफाइन। हाँ, ये जो है इसका स्कीमा क्रिएट किया है कि आपने इसका रिस्पॉन्स आएगा कैसे। सो इसमें एक फॉर लूप लगा हुआ है जो कि चैट हिस्ट्री में से निकाल के कंटेंट में देता है एंड देन कंटेंट के 0th इंडेक्स पे जाके उसको निकाल के यहाँ पर रख देता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि यहाँ पर होता क्या है, एक यूज़र आता है, वो अपना जो है टेक्स्ट देता है एंड देन टूल्स जो है इसके गूगल एआई स्टूडियो के, वो उसी फंक्शन डिक्लेरेशन को देखते हैं एंड देन फंक्शन कॉल करते हैं एंड देन वही रिस्पॉन्स यूज़र को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। More examples we have, like this example. We have declared the Gemini Gen model. We just okay. So हमने यहाँ पर जनरेटिव एआई मॉडल को इनिशियलाइज कर दिया जेमिनी प्रो के, कि प्रो मॉडल हमने इनिशियलाइज करा है। हम यहाँ पर कोई और सा मॉडल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। टूल्स हमने ले लिया विकिपीडिया सर्च, जो कि हमें डिफरेंट थिंग्स से मिल जाता है, लाइक हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो हमने उसके बाद जो इस्तेमाल कर लिया वो चैट डॉट स्टार्ट चैट, वही सेशन स्टार्ट कर लिया हमने अपना। देन हमने क्वेरीज को दी एक्सप्लेन हाउ डीप सी लाइफ सर्वाइव्स एंड देन वो रिस्पॉन्स देता जा रहा है। हम उससे एक सवाल हमने कर दिया, फिर उसके बाद एंड देन इट कंटिन्यूज अंटिल वी वांट टू स्टॉप इट। अगेन वी हैव फंक्शन कॉलिंग इन स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर हमें एक स्कीमा प्रोवाइड कर दें उसको कि भाई हमें इसी स्कीमा में हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम गूगल एआई स्टूडियो पे स्कीमा प्रोवाइड कर सकते हैं इन द जेसन फॉर्मेट। तो एक वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डेटा की किस्म आ जाएगी। एंड देन वी हैव इमेज अंडरस्टैंडिंग, कि इमेज अंडरस्टैंडिंग है क्या। हम इससे पूछ सकते हैं, जैसे पहले हम इससे नहीं पूछ सकते थे क्योंकि मल्टी मॉडल नहीं था, तो वी कैन गिव इट टू इमेज एंड देन कह सकते हैं भाई ये है क्या। तो ये चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री,
इसी तरह वी कैन ऑल्सो अदर थिंग्स, गेस द मूवी, सो इट इज़ द मूवी इज़ होम अलोन। सो व्हाट इज़ ट्राइंग टू से कि हम इसको इमेज दें और ये बता सकता है कि भाई यहाँ पर कौन सी इमेज है, और उसको लेबल कर सकता है। एंड इट इज़ सो एफिशिएंट कि इमेज नहीं बता रहा, बल्कि हम इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, बट इट एक्चुअली गिव अस द मूवी नेम, हाउ एफिशिएंट इट इज़, एंड इट आल्सो कैलकुलेट द रिजल्ट्स एज वेल। इमेज अंडरस्टैंडिंग, तो इमेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि इसमें इतनी क़ुव्वत आ चुकी है कि ये इमेज अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब इमेज को सिर्फ़ उसकी एंटिटी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये उसको समझ रहा है कि भई है क्या? उसमें काम कैसे करना है? क्या उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट हमें दिया हुआ है? क्या कोई समझने की चीज़ है उसमें? एंड देन इट आल्सो यूज़ द प्रोविज़न। इट इज़ द विज़न मॉडल, जिससे हम अपने कंप्यूटर विज़न टास्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लाइक वी हैव यहाँ पर पीटीएल इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी है। तो इसे पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। एंड देन वी हैव अ रिस्पॉन्स कि ये पाइप ऑर्गन है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। Image understanding, we can use structured data, image conditioning and RAG. So image conditioning, तो इसने यहाँ पर जनरेट कर दिया डेटा, मतलब वही चीज़ ना कि इमेज अंडरस्टैंडिंग इसकी कितनी बढ़ चुकी है कि ये यहाँ पर चीज़ समझ रहा है। ये कैन ऑल्सो अपेयर्स इन दिस थिंग्स कि ये एक रफ डेटा को भी आराम से समझ रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। देन वी हैव द फी शॉट प्रॉम्प्टिंग, वही फी शॉट कि हमने उसको एग्जांपल दे दी कि भाई ये चीज़ें है, जेसन अपना दे दिया, एंड देन वी आस्क इट कि हमें प्रोवाइड करो, देन ट्यूनिंग आ जाती है। एआई स्टूडियो ऑल्सो प्रोवाइड फाइन ट्यूनिंग, कि फाइन ट्यूनिंग कैसे होती है। तो हमारे पास ये आ जाता है कि न्यू टूल, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू टूल मॉडल, एंड देन वी कैन इम्पोर्ट आवर डेटा। इम्पोर्ट कर लिया तो वी कैन इम्पोर्ट इट, एंड देन यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं लाइक लर्निंग रेट मल्टीप्लायर, बैच साइज एंड टर्निंग इपॉक्स, ट्यूनिंग इपॉक्स। तो इपॉक्स क्या है, यहाँ पर इटरेशंस है बेसिकली, कि हमने यहाँ पर पहले मॉडल सेलेक्ट कर लिया कौन सा मॉडल चाहिए, एंड देन वी इपॉक्स के हमें कितनी आइटरेशंस पर रन कराना है, मतलब कितने लूप्स रन कराने हैं एक मॉडल की ट्रेनिंग पर। एंड देन लर्निंग रेट मल्टीप्लाई, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ऐसा होता ही है कि एक बेसिक एग्जांपल है, एक हिल की अगर हम ऊपर से नीचे आएँ, तो हम ग्लोबल मिनिमम पर तरीके से नहीं पहुँच पाते, अगर हम इसका लर्निंग रेट बहुत हाई कर दें, क्योंकि वो शूट करता रहता है उसका ना जो पॉइंट होता है, क्योंकि हमें उस पॉइंट को हमें ग्लोबल मिनिमम पे लेके जाना होता है, तो वो कंटिन्यूसली शूट करता है। जब वो कंटिन्यूसली शूट करता है, तो वो हम ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी-कभार पहुँच जाते हैं, कभी-कभार हम उससे आगे निकल जाते हैं। इस तरह बैच साइज़ कि एक टाइम पे आप कितना डेटा कंज़्यूम करोगे। सो इट गिव्स ऑल्सो द परफॉर्मेंस कि आपने आपका मॉडल कैसा हुआ, तो हाउ इज़ मॉडल परफॉर्म आपको दिखा देगा। Secondly, we have using the Tune Quickstart API. I also provide this in the form of GitHub के सारा जो है APIs और सारी चीज़ें क्या हैं, so don't worry about it. There is also an example, code example, हमने इसको मॉडल को फाइन ट्यून कैसे किया। We can also use it from the API configuration, but it's not integrated into the SDK. तो वी हैव रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है कि हमारे पास अगर टॉक्सिक कंटेंट कोई कहता है, तो व्हाट हैपेंस कि वो जनरेशन ही रोक देता है, वो नहीं चाहता। अगर आप इसको बिल्कुल मिनिमम कर देंगे, तो इट अपीयर्स कि वो बिल्कुल मतलब आपकी जो है टॉक्सिक कंटेंट कितना ही कह ले, लेकिन वो आपको जनरेट करके देगा कंटेंट। दिस इज द कुक बुक, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द जेमिनी एपीआई थ्रू दिस कुक बुक। Okay, so and then if you have any issues, you can go into the AI or Google Docs Discord. Okay, yes, thank you। and अब हम हैंड्स ऑन पे चले जाते हैं कि हम एक ऐप कैसे बना सकते हैं। यस,
I'm gonna use the LangChain and the Grok API to build the app JAMA Math Problem Solver. Okay, so यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ app.py name. हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो है स्ट्रीमलेट, कि हम इसमें काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में जो है कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लाइक स्ट्रीमलेट का इस्तेमाल करेंगे, हम LangChain का इस्तेमाल करेंगे, एंड विल यूज़ द ग्रॉक एपीआई। ग्रॉक एपीआई एक तरीका होगा, हम ग्रॉक एक क्लाउड है जो कि प्रोवाइड करता है जामा मॉडल की एपीआई, तो हम एक्चुअल में जो यूज़ कर रहे हैं वो जामा मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं। वी जस्ट नेम इट के ग्रॉक एपीआई, क्योंकि ग्रॉक हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, तो इट डजंट गिव अस एरर। स्ट्रीमलेट as st as st from LangChain grok import chat grok. I guess I can बनेगा सही। स्टिल कर chat grok from LangChain dot chains import llm math math chain, and then we have from सही है। From LangChain we also want comma llm chain or llm, I guess spelling mistake here. Chain from LangChain dot prompts or prompt template from LangChain community utilities import the PDF wrapper and from LangChain dot agents port dot agent agent types port agent type from LangChain dot callbacks import Streamlit
callback handler. Okay, so let's set up the initial page. Set up the Streamlit tab. st.set page config. Okay, math problem solver. Okay, यहाँ पर जस्ट हमने इसको सेटअप किया है हमारे पेज को, सही। तो बस ये क्या होगा, जैसे टाइटल होता है हमारे पास HTML में, वैसे ही हमारे पास कोने में एक टाइटल आ रहा होगा, लैंग्वेज मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसके पास आ रहा होगा ब्रेन का। ओके, st.title the math problem solver using Gemma 2. Okay, grok API key st.sidebar text input into okay, it's fine। तो हमारे पास एक साइड बार आ रहा होगा जो कि एक ग्रॉक एपीआई को इंटर लेगा अपने अंदर, एंड देन इट विल वर्क। ग्रॉक एपीआई LLM to chat grok. Okay, grok API key equals to grok API key comma y model equals to Gemma 2 9b and then IT. Okay, it's just the name of the model कि हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। Okay, initialize the tools। तो हम यहाँ पर सारे इनिशलाइज कर लेते हैं टूल्स को जो हमारे पास काम करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विकीपीडिया यूज़ करने वाले हैं कि विकीपीडिया से सारा डेटा आएगा और वो उसको इनिशलाइज और यूज़ करेगा। तो वी आर यूजिंग द विकीपीडिया wrapper here, and then Wikipedia API wrapper, Wikipedia tool equals to tool name equals to okay, I think it's we got it. Uh, just sit around fancy function just to Wikipedia wrapper dot run description, I guess is something. Oh, engine okay, from LangChain dot agents import tool and initialization description say Wikipedia wrapper, I guess we forgot to we just spelling mistake, I guess.
there is a mistake over here. Okay. I think it should be over here. So we have to initialize another chain of math chain, which is the math tool जो सारा मैथ का हमारा काम कर रहा होगा. एक और एजेंट जो है हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा. इन शॉर्ट इनिशियलाइज द मैथ टूल math underscore chain equals to llm equals to llm, and then we have calculator equals to tool name equals to calculator. फंक्शन वही होगा इसका के. ओके. एंड डिस्क्रिप्शन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसका ब्रैकेट क्लोज हो गया. ना इसको हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि आप हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो है क्या ना मॉडल को. ओके. you are an agent tasked with solving users mathematical problems. Mathematical problems logically arrive at the solution and provide a detailed display. Okay, it's fine. Okay, so the prompt template is to prompt template input variables equals to we have questions. Also define one thing as well here कि हमें आंसर कैसे चाहिए और क्वेश्चन कैसा होगा. क्वेश्चन एक मिनट. Question and then we want answer here. Okay, so and then we have template equals to prompt. Okay, and then हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं चेन को LLM से. नहीं, LLM chain and then LLM prompt template. I guess what is the error? Most likely it is not that. Okay. Prompt equals to prompt, and then we have a reasoning tool जो कि हमें reasoning provide करेगा. reasoning tool equals to tool name इसका देते हैं reasoning
एक मिनट, चेन डॉट रन के चेन डॉट रन डेटा लॉस in a descriptive manner. And then we have to initialize the agent as well. Again एक agent initialize करना है जो कि हमें assist कर रहा होगा. Initialize the agent. एक सेकेंड, हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करेंगे. अगेन टूल्स को सबको कंबाइन करने के लिए जितने भी हमने टूल्स बनाए हैं ऊपर, हमारे एक है विकिपीडिया टूल, एक है कैलकुलेटर, एंड देन वी हैव द विकिपीडिया टूल, कैलकुलेटर और एक है रीजनिंग टूल. इन सबको यहाँ पर कंबाइन कर देंगे. ओके ओके, LLM equals to LLM, and then agent equals to agent type. यहाँ पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जीरो शॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली इक्वली है तकरीबन फ्री शॉट की तरह है. कि हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो जीरो शॉट देगा. वर्बोस इक्वल्स टू फॉल्स. वर्बोस हमें क्या दिखाता है कि हमारे पास प्रोग्रेस बार चाहिए नहीं चाहिए, तो हमें फॉल्स चाहिए, हमें प्रोग्रेस बार नहीं चाहिए. ऐसा कहीं भी नहीं होता कि यू आर यूजिंग सम मॉडल एंड आपको बता रहा हो कि भाई प्रोग्रेस बार भी आ रही है मेरे पास. वहाँ पर हैंडल प्रोसेसिंग errors equals to true if message is not in st dot session state. Okay, st dot session. Say yes, okay. And then we have the rule हमने इसको दे दिया असिस्टेंट का रोल. एंड देन वी हैव कंटेंट. सही. And then we also use a for loop for the session and the role. For message sd dot session state message with नहीं मैसेज तो चाहिए मुझे, लेकिन मुझे message with sd dot chat message role, and then sd dot say. So also let's start the interaction. Okay, so हमें इनिशियली एक क्वेश्चन डाल रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर आपने डायरेक्टली, एक मिनट यहाँ पर इंटर दबा दिए तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा.
st dot text input train question. I have uh, a, I have 5 bananas and I ate two. How many I left today? It's a very simple question. uh, so I want कि डिटेलली सर्च करें. इसके लिए हम st dot button and then uh, find my answer. Okay. If question with st dot spinner thinking. Okay. I don't want the whole stuff. तो हम उसको टाइप ड्रॉप डालते हैं कि अगर बस कोई एरर आ जाए तो उसको दिखा दे. एस टी डॉट सी बी इक्वल्स टू ड्रीमलेट कॉलर एस टी डॉट कंटेनर expand new dots equals to false. Response equals to assistant agent dot run input push question comma callbacks to it's okay. st dot session underscore state append session st. Okay, and then okay, so st dot write response st dot success response value error as e st error. सही है. The good. Okay, so define size with the error. There is a there is an error. There is an error on here. We check assistant agent. Oh, I think I just forgot to decide. Right?
Hmm. Why this error is causing here? So let's get the Grok API. कि Grok API कहाँ से मिलेगी हमें? So इस Grok API की GPT. ओके, तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया Grok API की. इसको ओपन करते हैं अपनी स्ट्रीमलीट ऐप को. लेकिन पहले हम इसको समझ रहे थे कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर ली, यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया. यहाँ पर हमारे पास टाइटल आगे जो हमारे पेज पर आएगा. एंड देन वी हैव द साइड बार. st डॉट साइड बार से हमने यहाँ पर स्टिमुलेट करना पड़ता है, इस वजह से हमने इसको एस से इनिशिएट करा दिया. देन साइड बार पर हमारे पास आएगा कि भाई ग्रॉक एपीआई इंटर कर दो. वो वहाँ पर वो पासवर्ड एज अ पासवर्ड जाएगी तो नज़र नहीं आएगी. सही. सेकेंडली वी हैव विकीपीडिया टूल. हमने टूल इस्तेमाल किया लैंगचेन के थ्रू. विकीपीडिया एपीआई रैपर ही करता क्या है कि विकीपीडिया पर सर्च करेगा, मतलब विकीपीडिया के थ्रू सारी जगह पर सर्च करेगा कि हमारे पास एपीआई कैसे वर्क कर रही है विकीपीडिया की. एंड देन वी हैव द मैथ चेन. तो मैथ चेन ये कैलकुलेटर जो होगा ये सिर्फ रन इस वजह से करेगा एलएलएम के थ्रू. ये इसको इस्तेमाल करेगा जेमिनी मॉडल को, यहाँ पर एलएलएम को, जो कि चैट ग्रॉक का है और उसी की हम ग्रॉक एपीआई यूज़ कर रहे हैं. तो वहाँ पर जाएगा और जेमा 29B IT इस्तेमाल करेगा. यहाँ पर बी का मतलब यहाँ पर 9 बिलियन पैरामीटर्स हैं. ओके. देन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ द एलएलएम. यहाँ पर हमने एक जीरो शॉट प्रॉम्प्ट टेक्निक इस्तेमाल करी है, जो हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया. एंड देन हमने उसको बता दिया क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, एंड देन आंसर आपने ऐसे देना है. ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना दिया. एंड देन हमने यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स दे दिए द क्वेश्चंस एंड टेम्पलेट में दे दिया हमने प्रॉम्प्ट. ओके. एंड देन हमने एक रीजनिंग टूल भी बना दिया विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन, जो कि क्या करेगा कि रीजन प्रोवाइड करेगा इस जो भी हमने क्वेश्चन पूछा होगा उसका. जैसे हमें जीपीटी लास्ट में एक रीजन प्रोवाइड करता है. असिस्टेंट एजेंट हमने यहाँ पर एक इनिशियलाइज किया एजेंट को विद द हेल्प ऑफ द अगेन लैंगचेन. उससे हमने विकीपीडिया टूल, कैलकुलेटर और जीनी टूल को कंबाइन कर दिया. एंड देन एलएलएम को एलएलएम के बराबर कर दिया. और हमने जो है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को जीरो शॉट के बराबर कर दी. पर्पस इक्वल्स टू फॉल्स, कि हमें वो नहीं चाहिए प्रोग्रेस बार. एंड देन हैंडल प्रोसेसिंग एरर्स, या ग्रुप के एरर को दिखा देगा. एंड देन हमें जो खोलेगा तो ये मैसेज दे देगा, आई मीन एआई असिस्टेंट दैट कैन हेल्प यू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. एंड देन मैसेज डॉट एसटी सेशन, ये हमें रोल हमारा मैसेज दिखाता रहेगा. एंड देन कौन दिखाता रहेगा. अगर हमारे कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो जस्ट एंटर एंड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड देन फाइंड माई आंसर, हम ये रिलेटिवली रिस्पॉन्स दिखाता रहेगा. एंड देन एल्स अगर हमारे पास कोई हमने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया लाइक मैट्रिसेस का दे दी, तो मैट्रिसेस ये सॉल्व नहीं करेगा. ये सिर्फ सिंपल लीनियर इक्वेशंस के लिए, अगर हमें मैट्रिसेस का काम भी कराना है तो हमें नंपा इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा. और अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो यहाँ पर एरर का एक बॉक्स खुलेगा, वो एरर बता देगा फिर रेड में. एंड देन ये वार्निंग दिखा देगा कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो इंटर बारे होगी. तो एल्स अगर हमारे ग्रॉक एपीआई ही नहीं होगी तो ग्रॉक एपीआई मांगेगा. तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिए, हम इसको रन कर लेते हैं. रन स्ट्रीमलेट app.py. एक मिनट, आई गेस कमांड स्ट्रीमलेट रन था. ओके, सो ये हमारे पर खुल गई है हमारी ऐप. टेक आउट जब तक ये लोड हो रहा है. अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके पूछ सकता है मुझसे. किसी का क्वेश्चन है चैट.
Okay. Could you please explain the role of data science in the development training of large language models? LLMs like these evolving every day needs to be prepared updated data. So how could it all cope with the information? सही। आयशा ये पूछ रही हैं कि जो है हमारे पास यूजुअली नया डेटा आता है और हमारे पास जो स्टोर्ड डेटा होता है एलएलएम में, राइट? आयशा है यहाँ पर? है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम इसको ग्राउंडिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चैट जीपीटी में, तो वहाँ पर एक ग्राउंडिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई होती है, जिससे हमारे पास जो है अपडेटेड डेटा वो गूगल सर्च के थ्रू काम कर रहा होता है। वहाँ पर उसने अपना चैट जीपीटी ने बनाया हुआ है, जैसे अपना सर्च बनाया हुआ है उसने, कि वो जाएगा, क्रॉल करेगा और वो जाके नया डेटा ले आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपना क्या करा, गूगल सर्च को इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि हम वही एग्जैक्ट डेटा वहाँ से निकाल सकें। ये तरीक़ेकार है इन लोगों का एक ग्राउंडिंग टेक्निक के थ्रू। कैन यू शेयर द कोड इन चैट? मैं चैट का लिंक दे दूँगा। वो सॉरी कोड का लिंक दे दूँगा मैं गिटहब का ना, तो यू कैन गेट देयर कोड। कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट द ग्राउंडिंग टेक्निक? ओके। यार ग्राउंडिंग टेक्निक ये होती है कि उन्होंने, मैं भी इसे एंड कर दूँ स्ट्रीमलीड ऐप को, फिर हम गूगल एआई स्टूडियो पे जाएँगे, वहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि वहाँ वहीं पे उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया हुआ है कि यार ग्राउंडिंग टेक्निक हमने कैसे इम्प्लीमेंट की हुई है। से आई गेस इट्स रन। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। फंक्शन की st.session has no attribute message. Okay, where is the error cost? Did you forget to initialize it? Line number 131. Let me check it. Where is the error causing? We are using the Grok API. Where is that attribute error? Did you forget to initialize it? A control C. Session.message. Message था, okay. It is message. ओके। जैसा कि हमने कहा था कि भाई अगर इनिशियली कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, आई हैव 5 बनानास, आई एट 2, हाउ मेनी बनानास आई लेफ्ट, सो फाइंड माय आंसर। अगेन कॉज एन एरर, इनवैलिड, अच्छा इनवैलिड एपीआई की कॉपी। अगेन मैसेज। Now we just copy it again. नहीं कर रहा। Sometimes it happens कि आप कोड लिखते हैं और वो फिर चलता नहीं है। Streamlit has no attribute, right? Did you mean right?
सही। सही, सो वी गॉट आंसर कि 5 बनानास थे, मैंने 2 खा लिए, तो मेरे पास 3 बनानास बचे। सही। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। चलते हैं एआई स्टूडियो की तरफ। एआई को एआई स्टूडियो। ओके, तो यहाँ हम आ गए एआई स्टूडियो पर। यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लाइक क्रिएट प्रॉम्प्ट, और हम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रीम रियल टाइम, स्टार्टर ऐप, जो बनी बनाई ऐप्स उनकी दी हुई हैं, तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट गैलरी मतलब जो ऑलरेडी गिवन प्रॉम्प्ट्स हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही। एंड देन वी हैव द टेम्परेचर, जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या है? एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर्स, जैसे कि मैंने कहा कि हम इनको ट्यून कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट आएगा। लाइक वही वाली बात कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स के अलावा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डॉग्स के आने की, वो भी बराबर ही हो जाएगी तकरीबन और सबके। तो मोर क्रिएटिव हो जाएगा आपका मॉडल। और लेकिन इट डिपेंड्स कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं चाहते कि उसको क्रिएटिव हो, तो और वो अगर क्रिएटिव हो रहा है तो ये गलत बात है हमारे लिए, हमारे एक मॉडल के लिए। और हम एक उसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर हम कोड की बात करें कि हम चाहिए हमें चाहिए कोड इसका, तो हम यहाँ से कोड इस्तेमाल करते हैं। टॉप भी ये सारे जितने भी हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, इनको हम ट्यून कर सकते हैं, अपने कोलैब में खोल सकते हैं। कोलैब क्या है? इसमें हम लाइन बाय लाइन, इन सिंपल टर्म्स, कि हम लाइन बाय लाइन अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये गूगल की तरफ से एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वैसे ही हमारे पास कोलैब है। एंड देन वी कैन रिस्पॉन्स प्रिंट द रिस्पॉन्स। ओके, टोकन हमारे पास यहाँ पर चूंकि हमने 1.5 इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर हम इसको 8 बिलियन पे लेके जाएं तो हमारे टोकन जो हैं वो कम हो गए, 1 मिलियन तक पहुँच गए। इसी तरह प्रो इस्तेमाल करें तो 2 मिलियन प्रॉम्प्ट से, लाइक हम इसको इतने प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हमारे पास ये टोकन ख़त्म ना हो। अगर ये टोकन ख़त्म हो गए तो वी कैन वी हैव टू पे देम कि हम एक और प्रॉम्प्ट दे सकें। हाँ, मैं ग्राउंडिंग टेक्निक की बात कर रहा था, जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी इसको थी वहाँ पर मेरे ख्याल से लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा। तो ये हमारे पास ग्राउंडिंग टेक्निक में काम आता है। यहाँ पर भी है एआई स्टूडियो में, लेकिन यहाँ पर ज़रा क्लियर तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की ज़रा जो मैंने देखा कि दे डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, सो इट वुड बी ईजियर फॉर देम कि आप यहाँ से, लाइक अब ये जो है ओवर द इंटरनेट ट्रॉल करेगा और जाके वही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो रियल टाइम पे चल रही है, जैसे अभी डेफ फेस्ट कब हुआ है, तो वो डेफ फेस्ट की निकाल के देगा, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ का डेफ फेस्ट है, तो वो उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दे देगा। सो इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स रिगार्डिंग द ग्राउंडिंग टेक्निक। तो इसको बस नाम इसका है कि ग्राउंडिंग टेक्निक है इसके। सही। देन वी हैव कंपेयर ऑप्शन एज वेल, कि हम यहाँ पर जेमिनी फ्लैश को और यहाँ पर दूसरे किसी मॉडल को कंपेयर करना चाहते हैं, तो और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लाइक कि इनपुट क्या है, इनपुट इनपुट पे कितना डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आफ्टर द आपको एक एलोकेट की जाती है चीज़ कि यार इतने के बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे। एंड देन इट्स फॉर बेस्ट फॉर लो लेटेंसी, लाइक आप अगर दूर बैठे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप इससे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें लो लेटेंसी आ रही है। और लो लेटेंसी का मतलब ये है कि आपका रिस्पॉन्स फास्टर आएगा, आप उससे करीब हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे फ्री जो है 15 आरपीएम दिया हुआ है रेट, एंड देन रियल टाइम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लाइक प्रीव्यू मॉडल्स यहाँ पर जो है थोड़ा फाइन ट्यून मॉडल्स हैं जो इन्होंने खुद प्रोवाइड किए हुए हैं। लर्न एलएम ये जो है एक फीचर है, जिससे, सॉरी फीचर नहीं है, ये एक मॉडल है जो एक फाइन ट्यून मॉडल है जो टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
वी हैव जेमा 29B, जेमा 2 27 बिलियन। तो ये 2 बिलियन पैरामीटर्स है, ये इनके ओपन सोर्स मॉडल हैं जिन्हें हम क्लोन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्लोन इसी वजह से करते हैं जब हमें कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना होता है। जेमा 2 क्या है कि जेमा 2 क्या है कि हम इसे डेस्कटॉप पे चला सकते हैं और अपने मोबाइल में चला सकते हैं। और इसी तरह से 9B भी है, क्योंकि ये थोड़े लाइट वेट मॉडल्स हैं एज़ कम्पेयर टू 27B। तो इसके लिए आपको पूरा सर्वर चाहिए होगा जीपीयू के साथ अटैच। सही। और एक फ्लैश की बात कर लेते हैं। जेमिनी फ्लैश, तो जेमिनी फ्लैश का एक अंडर द हुड एक फीचर काम करता है कि इसको जो है जेमिनी प्रो ट्रेन करता है। जब इस पे कोई प्रॉम्प्ट दिया जाता है, इसको कोई काम बोला जाता है, तो ये उसको ट्रेन करता है थ्रू जेमिनी प्रो एंड देन इट गिव द आंसर। तो इससे होता है कि आपको एक डिस्टिल्ड आपको एक आंसर मिलता है, क्योंकि जेमिनी फ्लैश जो है ये अलॉट फास्टर है एज कम्पेयर टू द जेमिनी प्रो मॉडल, which is the Gemini 1.5 Pro। इसके अलावा स्टार्ट एप्स भी दी हुई कि आपने स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, वीडियो एनालाइजर, मैप एक्सप्लोरर, तो इनकी बनी बनाई ऐप्स हैं और गिटहब के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव ट्यूनो मॉडल, यू हैव टू अलाउ योर ड्राइव एक्सेस, ताकि वो वहाँ से एक्सेस कर ले मॉडल को। If you want to create a prompt, you can create a prompt. Let's go with it. सर सीइंग है कि यार हमारे जो है टोकन्स यूज हो रहे हैं, 180 टोकन्स हमारे यूज हो गए हैं। एक प्रॉम्प्ट है व्हाट इज द वेदर टुडे इन ज्यूरिच। ओके, इसी तरीके से क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, सो वी वांट द एपीआई की हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट द एपीआई की। हमारे पास कोई क्लाउड पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लाउड पे प्रोजेक्ट के हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमें जैसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वहाँ पर जेमिनी एपीआई, जैसे कोई भी आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो क्रिएट एपीआई प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर एक एपीआई हमारे पास जनरेट हो जाएगी। एंड देन वी कैन यूज द एपीआई की। ओके, सो